हे व्यूअर्स, अगर आप शेयर मार्केट के ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे आ गए हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, कब फेक ब्रेकआउट्स होते हैं और ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर इस लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। जब भी इस लेवल पे शेयर पहुंचता था तो वहां से नीचे चला जाता था। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर ने ब्रेकआउट दिया है, इस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ के ये ऊपर चला गया है और उसके बाद में अपवर्ड स्टार्ट हो गया है, तो इसे हम कहेंगे ब्रेकआउट। और वही ब्रेकआउट का ऑपोजिट टर्म है ब्रेकडाउन। जब कोई स्टॉक अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और जब भी इस लेवल पे आता था यहाँ से बाउंस बैक कर लेता था। और अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, अपनी सपोर्ट लाइन को तोड़ के ये नीचे चला गया है और डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। देखिए, ब्रेकआउट्स काफ़ी कॉमनली यूज होता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में। जब स्टॉक अपनी रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, उस लेवल को हम ब्रेकआउट लेवल कहेंगे और इस लेवल पे हमें स्टॉक बाय करना चाहिए। और वहीं जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे जाने लगता है तो वो बहुत नेगेटिव होता है एक स्टॉक के लिए और उस पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हैं आप। देखिए, जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत पैटर्न्स में मूव करते हैं। कई बार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, कई बार स्टॉक्स अप ट्रेंड में होते हैं और कई बार शेयर्स डाउन ट्रेंड में होते हैं। तो जब हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो लोस होंगे, जो लोअर प्राइसेस होंगे, वो हमारी सपोर्ट लाइन का काम करेंगे और वहीं जो अपर प्राइसेस होंगे वो हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि स्टॉक उसके ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसको स्टॉक ब्रेक कर देगा तो इसे भी हम ब्रेक डाउन कहेंगे। और वहीं अगर साइडवेज मार्केट की बात करें तो ये कुछ हमारी सपोर्ट लाइन ऐसी होगी, यहाँ पे हमारी रेसिस्टेंस लाइन होगी और जब स्टॉक इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगा तो इसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। तो अभी तक हमने देख लिया कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं और ब्रेकआउट्स पे हमें बाय करना चाहिए, ब्रेकडाउन्स पे हमें सेल करना चाहिए। तो अब बात है कि क्या सारे ब्रेकआउट्स पे हमें बाय करना चाहिए, तो इसका आंसर है नो। कई बार जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक भी हो सकते हैं, तो उन फेक ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेस किया जाए आगे हम जानेंगे कि किस ब्रेकआउट्स को हम फेक मानते हैं। देखिए, जब हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड होता है। हमें प्राइसेस के साथ कुछ और चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए ताकि हमारे ट्रेड के सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा हों। जब भी प्राइसेस ब्रेकआउट करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होनी चाहिए साथ में। और हम पुट कॉल रेशियो भी चेक कर सकते हैं। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो पुट कॉल रेशियो नीचे आना चाहिए। और नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो ब्रेकआउट है वो एकदम स्ट्रेट ब्रेकआउट पे हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि ऐसे प्राइसेस मूव होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट ब्रेकआउट में एंटर करने की वजह कि प्राइसेस कंसोलिडेट हो जाएं या फिर प्राइसेस अपने लेवल्स को रीटेस्ट कर लें और ये नया सपोर्ट बन जाए उनके लिए, तब हमें यहाँ पे एंटर करना चाहिए। अगर हम इनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस को मिला के प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करें तो हमारे ब्रेकआउट ट्रेड्स और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को जानने के लिए हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि ब्रेकआउट होता है जब कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और ब्रेकडाउन होता है जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है। इसलिए हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझना और सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो सपोर्ट जो होता है वो स्टॉक का सहारा होता है। जब भी प्राइस उस सपोर्ट लाइन पे आता है उस स्टॉक को सहारा मिलता है और स्टॉक ऊपर चला जाता है। और वही जो रेसिस्टेंस होता है वहां पे आके स्टॉक प्राइसेस बेसहारा हो जाते हैं। वहां पे आके कोई भी उस शेयर को खरीदना नहीं चाहता, उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, लोग सेल करने लगते हैं, इसीलिए रेसिस्टेंस लाइन से स्टॉक्स नीचे आने लगते हैं।
लेकिन ऐसा है कि कभी तो इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन काम करेंगी। तो जब वो इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है उस समय ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बनता है स्टॉक में। अब हम इस सपोर्ट लाइन के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत हद तक इन्वेस्टर ड्रिवन होती है। जब कोई बड़े इन्वेस्टर खरीदने के लिए आते हैं उसी समय शेयर्स अच्छा मूव देते हैं, और जब कोई बड़े इन्वेस्टर शेयर को सेल करने पे आते हैं तो डाउन ट्रेंड आ जाता है शेयर्स में। ये कह सकते हैं कि इस लेवल पे बहुत सारे बायर्स रेडी हैं खरीदने के लिए। ये वो बायर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले ये अप ट्रेंड मिस कर दिया, लेकिन क्योंकि वो अब यहाँ पे बीच में बाय नहीं कर सकते थे इसलिए वो वेट कर रहे थे स्टॉक वापस से इस लेवल पे आएगा और वो बाय करेंगे। और वहीं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं कि स्टॉक अभी काफी नीचे आ गया है और अभी उसकी फेयर वैल्यू पे है और इसलिए वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये कलेक्टिवली जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी है ये वर्क करती है किसी सपोर्ट लाइन और रेसिस्टेंस लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो जो भी ये सपोर्ट लाइन है, ये रेसिस्टेंस लाइन है, ये हमेशा के लिए तो नहीं हो सकती। एक दिन इस लेवल को ब्रेक करना होगा स्टॉक को। या तो स्टॉक ऊपर जाएगा और ऊपर यहाँ पे अपनी सपोर्ट लाइन फाइंड करेगा, नई सपोर्ट लाइन बन जाएगी, या फिर वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे जाने के रीजन ये भी हो सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को अब ये स्टॉक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, वो इसमें बाइंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस लेवल पे बाइंग नहीं आ रही और इसीलिए स्टॉक इसको ब्रेक करके नीचे चला गया है। और वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्टॉक ऊपर चला जाए और वापस इस लेवल को रीटेस्ट ना करे, स्टॉक की इतनी ज्यादा डिमांड हो कि वो ऊपर ही जाता रहे। इन दैट केस क्या होता है, बहुत बार जो पहले की रेसिस्टेंस लेवल होती है, हम कह सकते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है इस प्राइस पे, वो जो रेसिस्टेंस लेवल है फिर वो सपोर्ट का काम करने लगती है। अभी तक हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ ली ट्रेडिंग में। अब हम ये देखते हैं कि सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं। हमें लोस ऑफ द कैंडल को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये चार्ट में आप देख सकते हैं, इस लोस को हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा। अब ये जो सपोर्ट लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या स्लैंटिंग भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, स्टॉक ऐसे मूव करता है। इन दैट केस जब हम कोई सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे स्लैंटिंग होगी। और जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स को टच करे। जितनी ज़्यादा बार सपोर्ट लाइन प्राइसेस को टच करेगी, ये सपोर्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके क्या व्यूज़ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। Till then, take care. Thank you. Goodbye and have a wonderful day.